सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है। बड़ी मुस्बत पेशरफ के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का आगाज़ हुआ, जहां तकरीबन 250 पॉइंट्स का इजाफा हुआ पहले सेशन में, जिसके बाद मार्केट ने 79,000 की सतह को अबूर किया और क्लोजिंग तक इंडेक्स क्या रहा, इसकी तफसील हम जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद है। कफील, आज बड़ी पॉजिटिव इंडिकेशंस हमने मार्केट में देखी, ज़बरदस्त आगाज़ हुआ, 79,000 को एक बार फिर मार्केट ने अबूर किया। एंड पर क्या सूरत हाल रही? देखिए, मार्केट में अभी ट्रेडिंग जो है वो जारी है। अगर हम बात कर लें तो 89,000 का जो लेवल था वो एक बार फिर मार्केट अबूर करने में कामयाब हुआ है। तमाम उसके बाद अगर हम बात कर लें तो मार्केट में जो आज का हाई बनाया तो मार्केट ने वो 69,173 के लेवल पर मार्केट जो है वो 89,173 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड हुई है। तमाम उसके बाद मामूली प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखी गई है और इंडेक्स एक बार फिर जो है वो 78 जो 79 का लेवल था उसे जो है वो उससे नीचे आई है मार्केट। और इस वक्त जो करंट इंडेक्स है वो 150 पॉइंट का इजाफा है मार्केट में। मार्केट प्लस है और 78,944 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। तो मार्केट सुबह के आगाज से अगर हम बात कर लें तो आज की जो कि 2 सेशंस होते हैं मार्केट में, तो इस वक्त जो है वो आज खासा सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा है। और अब तक मार्केट में अगर हम बात कर लें, हम बैंक की बात कर लें और सेक्टर की बात कर लें, तो उसके अंदर मार्केट में खासी पॉजिटिविटी जो है वो दिखी गई। तमाम प्रॉफिट टेकिंग आई है, जिसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आई है। जी ठीक है। और कफील, आज हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो गोल्ड प्राइसेस थे, सोने की कीमत में $12 की बड़ी कमी हुई, लेकिन मुल्की मार्केट में हम यहाँ ₹200 का इजाफा देख रहे हैं। जरा इसकी वजूहत पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, अगर हम बात कर लें, आज ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है वो गोल्ड के प्राइसेस हैं। और आज भी हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर बात कर लें $12 की जो है वो कमी हुई है और 2492 की सतह पर जो है वो पियोन सोना है। तमाम मकामी सतह पर अगर हम बात करें ₹200 का फी तोला में इजाफा हुआ है और 2,62,000 की हाईएस्ट लेवल है, जबकि 10 ग्राम जो है वो ₹172 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 2,24,000 623 के लेवल पर जो है वो ट्रेड कर रहा है गोल्ड। तो जो हमारी बात हुई है डीलर से, उनके मुताबिक मोहम्मद अरशद साहब उनके मुताबिक लोकल सतह पर तकरीबन 80 से 85% कारोबार जो उनका कहना है कि इस वक्त जो तमाम सिचुएशन इकोनॉमी की उसमें वो डाउनवर्ड हो गया, खत्म होकर रह गया, लोकल सतह पर बाइंग नहीं है। तमाम इंटरनेशनली जो मिडल ईस्ट की इस वक्त जो तमाम कशीदा सूरत हाल है, उसके बाद आलमी सतह पर जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा रहा है। यही वजह है कि जो वहां पर इस वक्त जो है वो प्राइसेस की वजह से यहाँ पर भी जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। और उनका ये भी खदशा है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर कशीदगी बरकरार रहती है, जो गोल्ड डीलर्स कहते हैं, तो ये $2700 तक जो है वो पहुंच जाएगा और पाकिस्तान में मकामी सतह पर 3 लाख फी तोला से जो है वो ऊपर प्राइस चली जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कफील अहमद अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और टेलीकॉम सेक्टर को इस वक्त 2 बड़े बुनियादी मसाइल का सामना है। एक तो इंटरनेट जिस सुस्त रवि का इस वक्त शिकार है, उससे टेलीकॉम सेक्टर की सर्विसेज बहुत मुतासिर हो रही हैं, और फिर दूसरी तरफ जिस तरह एक एक करके बड़े प्लेयर्स हमारे मुल्क से जा रहे हैं और एक ही छतरी तले जमा हुए जा रहे हैं, तो वो भी टेलीकॉम सेक्टर के लिए, सर्विसेज के मेयार के लिए, और फिर बाद में कुछ आगे चलकर जो टैरिफ है उसके लिए भी बड़ी मुश्किलात का बाइस बन सकता है। एक आम कंज्यूमर के लिए आने वाले दिनों में भी इस हवाले से कुछ मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। असलम हयात साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं टेलीकॉम ऑपरेटर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो असलम साहब, अभी हम देख रहे हैं एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी टेलीनॉर नाम की, वो मुल्क से बाहर जा रही है। PTCL उसको ख़रीदने की कोशिश कर रही है, किसी हद तक की कोशिश कामयाब भी हो गई है। तो अब ये बताएं कि हमारे मुल्क को बड़ी सरमायाकारी की ज़रूरत है। इस डील के नतीजे में क्या आगे माहौल बनने जा रहा है? सरमायाकारी हमारे मुल्क में आने के बजाय और मज़ीद कम होती जा रही है। PTCL का मैनेजमेंट के साथ मेजर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो तो एज सच जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो तो वहाँ से आ रही है जो IFC से उन्होंने एग्रीमेंट किया है, अबाउट $400 और $500 मिलियन का। इसके अलावा तो कोई प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस या अनाउंस नहीं किया गया। सो आई एम अज्यूमिंग कि यही वो अमाउंट है जो आएगी, लेकिन शायद ये डायरेक्टली पे हो जाएगी टेलीनॉर पाकिस्तान के शेयर होल्डर्स को। सो इट्स नॉट रियली एनी इन्वेस्टमेंट गेटिंग इनटू दी नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये बताइएगा असलम साहब कि ये जब कोई इन्वेस्टमेंट नई आ भी नहीं रही, तो फिर PTCL क्यों पूरी कोशिश कर रही है इस कंपनी को खरीदने की? $400 मिलियन का कर्ज, जैसे आपने बताया, लिया जा रहा है, और हमारी इतला दी है कि आगे चलकर $500 मिलियन का मजीद कर्ज लिया जाएगा। इसमें मजबूरी नहीं है, इसमें स्ट्रक्चर ऐसा है PTCL का कि उसमें 26% शेयर जो हैं वो एतिसलात के हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेजर शेयर होल्डर है, फिर स्टॉक मार्केट के ऊपर ये लिस्टेड है, तो वहाँ भी शेयर होल्डिंग है।
तो इस सिचुएशन के अंदर एफडीआई खाली एतिसलात का लाना वो मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी शेयर होल्डिंग जो है वो 26% की रहेगी अगर वो ये पैसे जो है वो डायरेक्टली ले आते हैं मार्केट के अंदर। तो इसलिए स्ट्रक्चर की वजह से उनके लिए ये ज्यादा मुनासिब है कि वो लोन लें और अपनी जो शेयर होल्डिंग है उनकी 26% उसको मेंटेन रखें और मैनेजमेंट उनके पास ऑलरेडी है। सो दिस मेक्स अ बेटर सेंस फॉर देम इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग मनी। आपको याद होगा कि जब इन्होंने खुद खरीदा था बैक इन द 2006-7 में, तो उस वक्त जो इन्होंने वैल्यूएशन लगाई थी पीटीसीएल की वैल्यूएशन आज उससे बहुत कम है, $2.6 बिलियन के करीब थी, तो उससे बहुत कम है इनके शेयर की प्राइस। इट डजंट मेक सेंस कि वो को फर्दर इक्विटी इंजेक्ट करेंगे इसके अंदर अनलेस एंड अनटिल कि उनके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग हो या 100% शेयर होल्डिंग हो। ठीक है, तो असलम साहब अपने शेयर के हिसाब से अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे और कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, तो फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर वो क्या कर रहा है? वो समातों पर समाते तो कर रहा है, उसका क्या किरदार है? वो अपना कोई मौसर रोल क्यों नहीं इसमें प्ले कर रहा, या वो क्यों नहीं बाउंड कर रहा कि जी आप भी इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ अगर आप प्राइवेट शेयर होल्डर हैं पीटीसीएल के? तो कंपटीशन कमीशन का जो रोल है वो डिफरेंट है, उसका ताल्लुक इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, उनका ताल्लुक ये है कि मार्केट के अंदर एक वर्किंग कंपटीशन मौजूद रहे। इसमें कंपटीशन कमीशन का रोल इसलिए भी ज़्यादा अहम है कि नंबर ऑफ ऑपरेटर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। जब वारिद और उसकी ट्रांजैक्शन हुई थी जैज़ की, तो नंबर ऑफ ऑपरेटर्स 5 से 4 हो गए थे। अब इस ट्रांजैक्शन के पास 3 हो जाएंगे, जो बहुत ही कम है। आज भी अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर कंसंट्रेशन इस ट्रांजैक्शन के बाद बहुत बढ़ जाएगी। ऑलमोस्ट 38-39% शेयर होगा जैज़ का और इतना ही होगा पीटीसीएल का, सॉरी इसका यूफोन का विद टेलीनॉर। तो ये सिचुएशन जो है ये डिमांड करती है कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, और कंज्यूमर्स के एंगल से कंपटीशन कमीशन ने ही इसको देखना है कि क्या ये मार्केट जो है वो कंपेटिटिव है कि नहीं है। हमें जो नज़र आ रहा है वो ये है कि पीटीसीएल एक इंटीग्रेटेड लाइसेंसेस है, उसके पास इंटरनेशनल भी है, उसके पास लोकल लूप भी है, उसके पास यूफोन भी है। और उसका मतलब ये है कि वो जब टेलीनॉर को लेगा और मोबाइल मार्केट का कोई 38-39% के करीब उसके पास शेयर जाएगा, प्लस 6 अदर जो मार्केट्स हैं फिक्स इंटरनेशनल ब्रॉडबैंड, उसमें वो ऑलरेडी एसएमपी है, सिग्निफिकेंट मार्केट प्लेयर है जो डिक्लेयर हुआ हुआ है। तो इसके बाद जो मार्केट के अंदर बाकी 2 प्लेयर्स हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगी, बिकॉज अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों पीटीसीएल के पास चले जाएंगे। तो इस हवाले से कंपटीशन कमीशन का जो रिव्यू है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मेरे ख्याल में अगर वो अप्रूव करते भी हैं तो कुछ ना कुछ कंडीशंस की बात करेंगे, स्पेशली अगर स्ट्रक्चरल वो सेपरेशन की बात नहीं करते तो भी अकाउंटिंग सेपरेशन तो डेफिनेटली होगी। सही। तो असलम साहब ये ज़ाहिर है अंडर वन अम्ब्रेला जब ये सारे बड़े और मेन प्लेयर्स जमा हो जाएंगे तो फिर टैरिफ क्या रखना है वो भी इन्हीं की मर्जी होगी, फिर सर्विसेज की क्वालिटी कितनी ये मुतासर करते हैं या क्या डिसीजंस लेते हैं वो भी इन्हीं की सब मर्जी होगी। तो ये बताएं कितना फ़र्क आ जाएगा एक आम सारिफ के जो अभी राइट्स का आपने जिक्र किया वो कितने मुतासर होंगे सर्विसेज की मद में, टैरिफ उसके लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही कंसिडरेशन है कंपटीशन कमीशन के रिव्यू का, क्योंकि जब अब नंबर ऑफ प्लेयर्स कम होंगे तो टैरिफ डेफिनेटली बढ़ेगा। और आज जो है पीटीए कंसिडर करता है जैज़ को एसएमपी सिग्निफिकेंट मार्केट प्लेयर, और उसका सिर्फ टैरिफ रेगुलेट करता है, बाकियों का नहीं करता। लेकिन इसके बाद, इस ट्रांजैक्शन के बाद जैज़ का और यूफोन का जो साइज है मार्केट के अंदर, मार्केट शेयर जो है वो बराबर तकरीबन हो जाएगा। तो उनके लिए कोई जस्टिफिकेशन रहेगी किसी एक को रेगुलेट करने की। इसका इम्पैक्ट जो है वो यही होगा कि आपके टैरिफ जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो क्वालिटी में अभी तो खैर क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, लेकिन इस ट्रांजेक्शन के बाद थोड़ी सी उम्मीद ये है कि जो यूफोन और टेलीनॉर की जॉइंट स्पेक्ट्रम की वजह से, इनका चूँकि बिल्कुल साथ साथ है तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, उसमें क्वालिटी बेहतर होने के जो है वो काफ़ी उम्मीद है। और उसके अलावा दोनों का अगर आप ये देखें कि टेलीनॉर जो है उसका जो स्ट्रेंथ थी वो रूरल एरियाज थी, जबकि यूफोन जो है उसकी प्रेजेंस जो है वो अर्बन एरियाज के अंदर है। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद जो इनके कस्टमर्स होंगे उनको बेहतर क्वालिटी मिलेगी बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज के अंदर। इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स
I think tariff already is one of the lowest in Pakistan, in the world. तो वो सस्टेनेबल भी नहीं है, और दिस इज वन ऑफ द रीजंस के ये मार्केट इतनी लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए रही भी नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि क्वालिटी के ऊपर कोई इन्वेस्ट कर नहीं रहा सही जिस तरह करना चाहिए। और इसी तरह 5G के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने देखा पिछली ऑक्शन भी उनकी जो है वो किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, अगली जो है वो भी आने वाली है, लेट्स सी दैट। बट टैरिफ डेफिनेटली थोड़ा बहुत जो है वो बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी जो है वो लिंक्ड है इन्वेस्टमेंट के साथ, और इन्वेस्टमेंट तभी होगी जब टैरिफ थोड़ा बेहतर होगा। इस लो टैरिफ के साथ बहुत मुश्किल है। तो असलम साहब, ये असलम साहब जो इंटेंशन या डेस्परेशन हम देख रहे हैं इस वक्त PTCL की, कि वो कितना डेस्परेट होकर ये डील करने की कोशिश कर रहा है और इस वक्त ये टेलीनॉर खरीदना चाह रहा है, तो इसका मतलब कि टेलीनॉर के बड़े ह्यूज प्रॉफिट्स हैं, शायद अरबों में। इतने ह्यूज प्रॉफिट्स हैं तो फिर वो पाकिस्तान की मार्केट को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या वजह आपकी समझ आती है कि टेलीनॉर यहाँ से जा रहा है और PTCL उसको हर हाल में खरीदने की कोशिश कर रहा है, बड़े बड़े कर्ज लेकर भी? क्या हो सकता है इसके पीछे? तो उसमें पॉसिबिलिटीज तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन जो टेलीनॉर के ग्रुप CEO की अपनी स्टेटेड पोजीशन है, आई थिंक अप्रैल में उन्होंने दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि सब जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक फैक्टर जो है वो ये है कि हम इस मार्केट से अपने प्रॉफिट जो है वो लेके नहीं जा सकते, और इस वजह से वन ऑफ द मेजर रीजंस। और दूसरा उन्होंने कहा था कि यहाँ बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। जब उनसे यही बात पूछी गई थी कि जनाब सिमिलर सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर है और आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो नज़र आ रही है एशिया के अंदर चेंज हो रही है, तो उस पर उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन किया था कि बांग्लादेश में उनको प्रॉफिट रिपैट्रिएशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। म्यांमार और इंडिया उन्होंने डिफरेंट रीज़न की वजह से छोड़ा था। म्यांमार में बहुत ही टफ बिजनेस कंडीशंस थी, इंडिया में कंपटीशन बहुत इंटेंस था, उन्होंने एयरटेल के साथ ज्वाइन के लिए। लेकिन मलेशिया और थाईलैंड के अंदर उनकी स्ट्रैटेजी जो थी वो ये थी कि वॉइस की निस्बत डेटा मार्केट जो है वो डिफरेंट है, और डेटा मार्केट के अंदर आप जो है वो उस तरह बहुत ज़्यादा प्लेयर्स सस्टेन नहीं कर सकते, और हम चाहते थे कि हमारी नंबर 1 पोजीशन हो, तो हमने पार्टनरशिप करके एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स के साथ नंबर 1 पोजीशन थाईलैंड में भी ले ली, हमें उसमें मलेशिया में भी ले ली, और बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी हमारे पास है। तो इस वजह से हम वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये मुमकिन नहीं है। बिजनेस कंडीशन टफ है, आपकी जो प्रॉफिट रिपेट्रिएशन है वो बहुत मुश्किल है, उनके रुके भी थे, और इस वजह से हम नंबर 1 पोजीशन में भी नहीं है, तो हम यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। और जहाँ तक एग्जिट की बात है, तो आप ये देखिए कि जो प्राइस वो लेके जा रहे हैं वो बहुत कम है, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट $3.5 बिलियन से ऊपर की हुई है पाकिस्तान के अंदर, और उसके अगेंस्ट सिर्फ जो स्टेटेड अमाउंट है $400 मिलियन वगैरह की, वो बहुत कम है। उनके जो टावर एसेट हैं उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है। अच्छा। सो डेफिनेटली वो लॉस करके जा रहे हैं, और उसकी जो रीज़न की जो है कि जी मार्केट कंडीशंस, बिजनेस कंडीशंस पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हैं, वो नज़र आती है इस ट्रांजैक्शन के साथ कि वो बहुत कम पैसों के ऊपर छोड़ के पाकिस्तान को जा रहे हैं। तो असलम साहब, इसका मतलब कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस वक्त भी पाकिस्तान का एक मेजर और बेसिक इशू है, जिसकी वजह से टेलीनॉर को ये एग्जिट करना पड़ रहा है। लेकिन अब इस वक्त हमारी हुकूमत तो मुख्तलिफ ममालिक में जा रही है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ रिक्वेस्ट कर रही है, कोशिश कर रही है कि लोगों की तवज्जो इस जानिब राग़िब हो, और दूसरी तरफ ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अगर एक एक करके पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं, तो क्या हुकूमत की ये कोशिशें कामयाब हो सकेंगी? इसकी इंपॉर्टेंस इस ऐसे वक्त में है, या फिर पहले हमें हाउस इन ऑर्डर करना होगा, अपने इंटरनल इशूज़ को हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा? क्या चीज़ इस वक्त ज़्यादा अहमियत की हामिल आपकी नज़र? सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि क्या आपकी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो इतनी है कि लोग आके इन्वेस्ट करें। दौरों से, मीटिंग से, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि लोग जो हैं वो ये देखते हैं कि जहाँ मैं इन्वेस्ट करूँगा क्या वहाँ पर मैं पीसफुली बिजनेस कर सकूँगा, वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पॉलिसी कंटिन्यूटी है। ये तो नहीं होगा कि 6 महीने बाद पॉलिसी चेंज हो जाए, ये तो नहीं होगा कि जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिग्रेस हो, ये तो नहीं होगा कि कल को मुझे अगर प्रॉफिट अपने वापस लेके जाने हैं तो मैं नहीं लेके जा सकूंगा। तो ये सारे कंसिडरेशन जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें तो नज़र ये आ रहा है कि शायद जो ट्रस्ट है इंटरनेशनल इन्वेस्टर का वो कम होता जा रहा है। ये हमने रिसेंटली जो OICCI जो इनका इंटरनेशनल
जो इन्वेस्टर्स का चैम्बर है उसकी भी स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर थोड़ी कम हुई हैं। इसी तरह टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हम ये देखें कि टेलीनॉर का एग्जिट पहला एग्जिट नहीं है। इससे पहले ओमान टेल पाकिस्तान से एग्जिट कर चुका है, ओरिडू एग्जिट कर चुका है, वारिद की डिफरेंट रीजंस थी, दे एग्जिटेड द बिजनेस इटसेल्फ। इसी तरह टेलीनॉर का है और मोर और लेस सब ने वही रीजंस बताए हैं। सही। सो मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट को करना चाहिए काम, वो करना चाहिए कि आप पॉलिसी कंटिन्यूटी के ऊपर तवज्जो दें, बिजनेस एनवायरनमेंट बेहतर बनाएं। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस मीटिंग्स से दोनों से नहीं आएगा, उसका कॉन्फिडेंस उन चीज़ों से आएगा जिनमें उसको अपनी बिजनेस करने के अंदर कंफर्ट मिले, उसको अपनी प्रेफर्ड रिपेट्रिएशन हो सके। इवन टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो एक और चैलेंज आ रहा था कि आपको जो इंपोर्ट करने थे इक्विपमेंट अपने सिस्टम अपग्रेड के लिए, उसके लिए भी पैसे रिलीज नहीं हो रहे थे। लास्ट ईयर हमने ये भी देखा। तो इन सिचुएशंस के अंदर बहुत मुश्किल है कि सिर्फ MOU साइन करने से या हाई लेवल मीटिंग करने से कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। हमने इवन ये भी देखा कि जब स्पेक्ट्रम की लास्ट ऑप्शंस हुई 2014 के अंदर, 17 के अंदर, 18 के अंदर, कोई नया इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स नहीं आया टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, और उसकी भी मेन रीजन जो थी वो बिजनेस एनवायरनमेंट ही थी। ठीक है, बिजनेस एक मेन रीजन है, ज़ाहिर दौरों से या सिर्फ वर्बल कमिटमेंट से ये मामला हल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया असलम हयात साहब, जनरल सेक्रेटरी टेलीकॉम ऑपरेटर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू नाज़रीन इनकी आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।